रायबरेली से आई ये खबर दिल को छूने वाली है। दलमऊ थाना क्षेत्र का एक बुजुर्ग उम्र 75 साल राम लखन, जो अब इंसाफ की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। कभी अपने गोद लिए पिता की संपत्ति संभालने वाले राम लखन आज उसी घर से बेघर होने की कगार पर है। गांव के कुछ लोगों पर आरोप है उन्होंने उनके मकान पर कब्जे की कोशिश की। पुलिस से गुहार लगाई पर मदद के बजाय मिला सिर्फ टाल मटोल। अब बुजुर्ग पहुंचे हैं जिलाधिकारी के दरवाजे, उम्मीद लिए कि इस बार मिलेगा उन्हें सच में न्याय, क्योंकि ये सिर्फ एक झोपड़ी की लड़ाई नहीं, ये एक बुजुर्ग की इज्जत और उसके हक की लड़ाई है। दादा क्या नाम है आपका? राम लखन। कहाँ पे रहने वाले हैं? बरारा बुजुर्ग बसंतीपुर। थाना कौन सा है? दलमऊ। तहसील भी दलमऊ। क्या मामला है ये? मामला ये सर है कि मेरा घर का बंटवारा पुराना हो चुका। अब बीच में ये जो अराजक तक तो लगे हुए हैं, ज़बरदस्ती प्रयास मेरे हिस्से में ज़बरदस्ती टीन की चादरें छा करके रखी हुई हैं, लेकिन रखने नहीं दिया। और प्रयास उनका पूरा है कि ज़बरदस्ती मैं रखूँगा। और मुझे धमकी भी दी गई कि चाहे जहाँ जाओ, चाहे जहाँ दौड़ लगाओ, मैं रखूँगा ज़रूर। अच्छा, थाने गए थे आप? थाने में गया था, रिपोर्ट मैं कर आया हूँ, एप्लीकेशन भी दे आया हूँ। और पुलिस को भी एक दिन पहले 5 बार मैं बुलाना पड़ा मुझे, और उन्होंने रोका और रखने नहीं दिया। और लेकिन बाद में जब वो चले गए तो बाद में फिर प्रयास किया कि रखूँगा, फिर हमने रोका, फिर बुलाया, 5 बार ऐसा हुआ। फिर दूसरे दिन मैं थाने एप्लीकेशन लिखा करके थाने में दिया, और उन्होंने मुझको बुलाया था। लेकिन अब साहब, हम तो डर के मारे साहब, क्या मैं हार्ट पेशेंट का मरीज़ हूँ और डरता हूँ, और जान मान का भी खतरा भी है। अच्छा, कौन लोग हैं ये जो कब्जा कर रहे हैं? ये परिवार के ही कुछ लोग हैं, और बंटवारा हो चुका है पहले का पुराना, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं थी। लेकिन बीच में मेरा भाई जो है छोटा, वो और भतीजा जो है वो धमकी देते हैं कि रखी ज़रूर जाएगी, चाहे जहाँ दौड़ो। क्या नाम है उनका? उनका साहब भाई का तो रामराज नाम है, और जो भतीजा है उसका सुनील नाम है। और उसकी औरत जो है लक्ष्मी, मुझे चप्पल उतार करके मारने को दौड़ी तो मैं हट गया पीछे। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी सर 75 और 80 के बीच में चल रही है साहब। 75 तो है ही है साहब, 75-76 उम्र है मेरी। कहीं सरकारी काम करते थे? पहले सर मेरे जो गोदनामा जो लिए हैं गंगा चरण, तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। नहीं, आप कहीं नौकरी की हैं? हाँ, पहले मैं उन्हीं के साथ में रहता था और उन्हीं के साथ सेवा करता था। उसके बाद मैं जब गांव आ गया तो उनकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई। अच्छा, लिखा पढ़ी में प्रॉपर्टी कागज है? हाँ, लिखा पढ़ी में इंतखाब में सब आता है, दत्तक पुत्र गंगाचरण ये सब आता है लिख करके प्रॉपर्टी। मकान का झगड़ा इन्होंने तो लगा दिया। आज कहाँ आए थे? आज मैं यहाँ आया हूँ डीएम साहब के पास प्रार्थना पत्र देने के लिए कि इनको रोका जाए, अराजक तत्वों को, कि मेरे ज़मीन पे हस्तक्षेप ना करें। शिव कुमार एडवोकेट, रायबरेली। वकील साहब, इस मामले में जैसा आप सुन रहे हैं, कानून क्या कहता है? कानून क्या कहता है आपको? देखिए, चूँकि इनके चाचा ने इनको गोद लिया था, गोदनामा के आधार पर उनकी प्रॉपर्टी इनको मिली थी। इनके पिताजी की प्रॉपर्टी इनको मिलनी थी, क्योंकि उसमें भी इनका हक और अधिकार था। किंतु आपसी इनकी तो रजामंदी थी ना, इनकी महानता है कि अपनी ही प्रॉपर्टी उन्होंने अपने भाइयों को दे दी। आप अपने जो हिस्से की, जो पिताजी वाले हिस्से का, अपने भाइयों को दे दिया कि भाई भी खुश रहें, चलो हम भी खुश हैं। बट अगर भाई के लड़के वगैरह किसी प्रकार का इनको दिक्कत और क्षति पहुंचा रहे हैं तो ये गलत है। और इनको जो भी इनको कानूनी मदद चाहिए, कानूनी सलाह चाहिए, वो सब कुछ मिल जाएगा। सरकारी दस्तावेज में सब कुछ दर्ज होने के बाद भी अगर इस तक जो है कब्जेदारी होती तो क्या कहेंगे कानून? नहीं, अगर ये तो कोर्ट का विषय है। अगर ये बेदखली के बाद में भी जा सकते हैं। अगर किसी प्रकार इनको लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी में किसी ने कब्जा कर रखा है तो बेदखली में जा सकते हैं, वहाँ से बेदखल किए जाएंगे। नहीं, कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? इस तक कब्जा हो रहा?
नहीं, कानून व्यवस्था में समर्थ को नहीं दोष। गोसाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो समर्थवान होता है उसका दोष नहीं होता है। तो यहाँ तो इतनी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हालांकि बाबा इस पर सख्त हैं, किंतु बाबा सख्त है ना, यहाँ का स्थानीय प्रशासन जो है इसको भी कुछ कि 75-80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति आ रहा है, तो दलमऊ तहसील और वहाँ का थाना इनकी मदद करे और जो भी सही हो, क्योंकि इनके द्वारा बताए गए जो तथ्य हैं हम इनकी बात करेंगे, वहाँ जाके मौके पे इसका निस्तारण करें, जो भी सही तथ्य हो उस पर काम करना चाहिए।